Today we start the topic on functional analysis and the topic is orthogonal complement. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम देखे थे कि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है या ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट x और y यदि किसी इनर प्रोडक्ट x से लिया जाए तो उनका इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा, तो उस सेट को ही हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल सेट। और ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, यदि x का कोई सबसेट लिया जाए s, तो s जो है सबसे पहले तो स्वयं ही एक ऑर्थोगोनल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि नॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो यदि ऐसा है तब उस सेट s को ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलेंगे। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। लेट m बी अ सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस x। The orthogonal complement of M is the set of all elements of X which are orthogonal to every element of M and denoted by M ऑर्थोगोनल। ये इस प्रकार का हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या लिया गया है, एक हिल्बर्ट स्पेस एक्स है जिसका कोई सबसेट लिया गया है एम, और इसी एम का ही ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमको डिफाइन करना है, जो कि किस प्रकार है। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी एलिमेंट ऑफ एम। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एम क्या होता है, जो सबसेट लिया जा रहा है एम, उसका हर एक एलिमेंट एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे वो क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कुछ नोट रिमार्क दिया हुआ है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ऑर्थोगोनल इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एक्स फॉर एवरी एम इज सबसेट ऑफ एक्स। हाउएवर इट में कंसिस्ट ऑफ द जीरो वेक्टर ओनली। ये केवल जीरो वेक्टर को ही कंटेन करेगा। और इफ एम इज नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन सेट जीरो देन एम ऑर्थोगोनल इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, तब ऐसा होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रोजेक्शन थ्योरम। स्टेटमेंट है, इफ m इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस x एंड सपोज x बिलोंग्स टू x, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट y इन m and z in or m orthogonal such that x equals to y plus z, that is x equals to m plus m orthogonal। डायरेक्ट सम यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमको दिखाना है। m जो है क्लोज्ड सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस x का, और एक यूनिक वेक्टर y m से लिया गया है, एक अनदर यूनिट वेक्टर z m ऑर्थोगोनल से लिया गया है। तो हमको दिखाना है x इक्वल्स टू y प्लस z या फिर x इक्वल्स टू m डायरेक्ट सम m ऑर्थोगोनल। ये देखो x जो है x का एलिमेंट है, y m का एलिमेंट है, और z जो है m ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है। तो इस प्रकार का हमको दिखाना है। तो सबसे पहले एक क्लोज सबस्पेस के यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, k इक्वल्स टू x माइनस के सच दैट k बिलोंग्स टू m। वी क्लेम दैट k इज अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि k जो है नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स सबसेट है। तो चलो इसी को दिखाते हैं एक एक करके जो हमारा क्लेम है। तो सबसे पहले देखो k में इस प्रकार का एलिमेंट डिफाइन है, तो ये तो क्लियर है कि ये नॉन एम्प्टी है। क्लियरली k इज अ नॉन एम्प्टी बिकॉज x इक्वल्स टू x माइनस जीरो बिलोंग्स टू k। यदि m से हम इस प्रकार का एलिमेंट ले तो हमको ये मिलेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि k जो है नॉन एम्प्टी है। अब यहाँ पे और अनदर क्लेम किए कि क्लोज्ड और कॉन्वेक्स है, तो पहले हम दिखाते हैं k इज अ क्लोज्ड। लेट x माइनस सीक्वेंस ऑफ x माइनस के एन बी एनी सीक्वेंस इन k। एक सीक्वेंस ले रहे हैं के एन से इस प्रकार से, और ये कैसे है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। x माइनस के एन x माइनस के में कन्वर्ज कर रहे हैं, वेयर के एन बिलोंग्स टू m और x बिलोंग्स टू x। देखो क्लोज क्या होता है, जो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो दिखाते हैं कि जो भी कन्वर्जेंट मिल रहे हैं वो कंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो नॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे, नॉर्म ऑफ के एन माइनस के इक्वल्स टू एक्स माइनस के एन माइनस एक्स माइनस के। इसमें क्या किया है, एक बार एक्स प्लस के है, एक बार माइनस के है, ये कन्वर्ट करेगा जीरो की ओर जैसे जैसे एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट हो रहा है। मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस है लेफ्ट साइड पे दिया है वो भी सेम होगा। ये देखो तो ये हमको मिल गया, सिंस के एन इज अ सीक्वेंस इन एम एंड एम इज क्लोज्ड देयरफॉर के बिलोंग्स टू एम, दिस शोज दैट एक्स माइनस के बिलोंग्स टू के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस के भी कहाँ बिलोंग करेगा, k में, और यही क्या प्रूफ कर रहे हैं, k इज क्लोज्ड। नेक्स्ट हम दिखाते हैं k को कॉन्वेक्स। तो दो एलिमेंट ले लिए हैं z1 z2 k से। z1 को इस प्रकार से फिक्स कर रहे हैं x माइनस k1, और z2 को x माइनस k2 से फिक्स कर रहे हैं, जहाँ k1 और k2 दोनों m के एलिमेंट होंगे। अब एक स्केलर लैम्डा ले रहे हैं जो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहे हैं, और ये है हमारा कॉन्वेक्स या लाइन इक्वेशन, लैम्डा ऑफ z1 प्लस 1 माइनस लैम्डा z2। तो z1 और z2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इस प्रकार का एक इक्वेशन मिलेगा। ये देखो, अब देखो, सिंस m इज कॉन्वेक्स, m कॉन्वेक्स है, देयरफॉर k1 k2 बिलोंग्स टू m। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मेट मिल रहा है, लैम्डा k1 प्लस 1 माइनस लैम्डा k2 भी m में बिलोंग करेगा। अब चूंकि ये m में है, इसका मतलब ये जो पूरा मिला ये भी k में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा z1 प्लस 1 माइनस लैम्डा z2 बिलोंग्स टू k, हेंस k इज कॉन्वेक्स। तो देखो तीन चीज हम क्लेम किए थे कि k नॉन एम्प्टी है, क्लोज्ड है और कॉन्वेक्स है, वो तीनों हम यहाँ पे उसको दिखा चुके। आगे देखते हैं, वी हैव द रिजल्ट
If K is a non-empty closed and convex set in a Hilbert space X, then there exists a unique vector in K of the smallest norm. ये वाला थ्योरम जो है मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, उसी रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. बाय दिस रिजल्ट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन K ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉर्म. लेट दिस एलिमेंट बी डिनोटेड बाय Z. अब इसी जो यूनिट वेक्टर है इसको डिनोट कर रहे हैं Z से. नाउ इफ K इज द एलिमेंट इन F ऑफ नॉर्म 1, देन अब ये इस प्रकार का एक रिलेशन ले रहे हैं Z माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ Z के K. ये सारा कहाँ है? K में है. ठीक है. अब नॉर्म ऑफ Z स्क्वायर लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं. दोनों और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको. ये देखो इस प्रकार का इसको सॉल्यूशन है. तो दोनों का इनर प्रोडक्ट Z और K का इनर प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. तो इसका मतलब Z जो है कहाँ मिल रहा है हमको? M ऑर्थोगोनल में, और K जो है M का एलिमेंट है. और यही हमारे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन कहता था. सिंस Z बिलोंग्स टू K, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू M सच दैट Z इक्वल्स टू X माइनस Y. अब Z K में मिल गया हमको, है ना. तो इसके रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट y m से ले लिए हैं. तो ये इस प्रकार से ले रहे हैं z इक्वल्स टू x माइनस वाई टाइप का. यहाँ से x की वैल्यू निकालें. ये देखो ये तो मिल गया हमको. और यही हमको दिखाना था कि x इक्वल्स टू m डायरेक्ट सम m ऑर्थोगोनल. जहाँ पे x का एलिमेंट है, ये कैपिटल X होगा. x का एलिमेंट है, y m का एलिमेंट है, और z m ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है. अब हमको केवल और केवल एक ही चीज़ और दिखाना बाकी है, यूनिकनेस. क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वेक्टर है वो यूनिक होने चाहिए. तो चलो यूनिकनेस दिखाते हैं. सपोज वी कैन राइट x इक्वल्स टू y1 प्लस z1 इक्वल्स टू y2 प्लस z2. ये इस प्रकार से ले ली है, जहाँ पे y1 y2 कहाँ का एलिमेंट होगा? m का. z1 z2 जो है m ऑर्थोगोनल का एलिमेंट होगा. अब दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं. देन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z1 माइनस z2 बिलोंग करेगा कहाँ? m ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ m में. तो चूंकि ऑर्थोगोनल में है तो ये y2 माइनस y1 इक्वल्स टू जाएगा 0. इसी प्रकार z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहा है. y1 इक्वल्स टू y2, z1 इक्वल्स टू z2. तो यही किसको शो कर रहा है? यूनिकनेस को. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम.